हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा से हुए। हजरत अली करमल्लाह वजहो का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस मुजमल बात से तशफ़ी ना हुई तो खुद सामाने सफर किया और मक्का पहुंचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक उसी हाल में रहे। शाम को हजरत अली करमल्लाह वजहो को ख्याल हुआ कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी जरूरतों को पूरा करना उन हजरात की गुट्ठी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए। मेजबानी फरमाई, लेकिन उसके पूछने की कुछ जरूरत ना समझी कि कौन हो, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजारा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से नहीं किया। गालिबन उसकी वजह यह होगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थी। उनको ख्याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हजरत अली करमल्लाह वजहो ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गर्ज है। तो हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अव्वल उनको कसम और अहदो पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हजरत अली करमल्लाह वजहो ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालिफत का जोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनाचे सुबह को हजरत अली करमल्लाह वजहो के पीछे पीछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। वहां जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को भी जाहिर ना करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाएगा उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच में चिल्ला के पढ़ूंगा। चुनाचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ ले गए और बुलंद आवाज से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि जख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि ये क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ्फार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना बंद हो जाएगा। इस पर उन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से सारी जरूरतें पूरी होती हैं, वहां का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए उनको छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उसी तरह उन्होंने जाकर बाआवाज़े बुलंद कलमा पढ़ा और लोग इस कलमे की सुनने की ताब ना ला सकते थे, इसलिए उन पर टूट पड़े। दूसरे दिन भी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी तरह उनको समझाकर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیاوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔